हाँ जी बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आज मैं एनएमएस की क्लास में बच्चों आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। इस नए चैप्टर को हम लोग बेहतर ढंग से समझेंगे और यह हमारे एग्ज़ाम में बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है बच्चों। यह चैप्टर से हम हमारे एग्ज़ाम में करीब 4 या 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, और हमें इन 4-5 क्वेश्चनों के लिए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और ये 4-5 क्वेश्चन बच्चों 4-5 तरीके से पूछे जाते हैं। मैं आपको इस चैप्टर के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत सभी प्रकार के तरीके बताने वाला हूँ। बच्चों ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर। ये हमारा चैप्टर है सीरीज टेस्ट। क्या है बच्चों? सीरीज टेस्ट। इसे हम कहते हैं श्रृंखला परीक्षण। क्या कहते हैं बच्चों? इसे हम कहते हैं श्रृंखला परीक्षण। यह श्रृंखला पूरी करनी होती है, ऐसी श्रृंखला जो अधूरी रह गई हो। 2, 4, 6, 8, 10 यदि आगे की श्रृंखला अधूरी है, ये श्रृंखला के स्थान पर हमें कोई भी संख्या लानी है बच्चों। ये श्रृंखला पूरी करनी है। इसी श्रृंखला को पूरे करने का नाम है श्रृंखला परीक्षण। यह श्रृंखला कैसे पूरी करनी है बच्चों? हमें यह श्रृंखला देखनी है कि 2 से 4 किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, 4 से 6 किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, और 6 से 8 किस प्रकार से प्राप्त किया गया है, 8 से 10 किस प्रकार से प्राप्त किया गया है। उसी प्रकार से आगे आने वाली संख्या आएगी बच्चों। जैसे हम देखते हैं कि 2 में कितना जोड़ दिए हैं? 2 जोड़ दिया है, 4 हो गया है। 4 में कितना जोड़ा है बच्चों? 2 जोड़ दिया गया है, 6 हो गया है। और 6 में बच्चों कितना जोड़ देंगे? 2 जोड़ दिया है, कितना हो गया है बच्चों? 8 हो गया है। 8 में 2 जोड़ दिया है बच्चों, कितना हो गया है? 10। अब हम क्या करेंगे बच्चों? 2 जोड़ के आगे वाली संख्या प्राप्त कर लेंगे। हमारी श्रृंखला क्या होगी बच्चों? बताइए आप लोग, क्या होगी यह श्रृंखला? 12। क्यों होगी? क्योंकि इस श्रृंखला में सभी वर्णों में कितना जोड़ रहा है? 2 2 का योग है। 2 2 की एक श्रृंखला है। अर्थात श्रृंखलाएं बच्चों कई प्रकार की होती है। पहला तो हम देखेंगे जोड़ की श्रृंखला। काहे की श्रृंखला बच्चों? जोड़ की श्रृंखला। अब ऐसी श्रृंखला जोड़ की, पहला नंबर जोड़ का नियम देख लीजिए बच्चों। अगर हमारी संख्या में प्लस करना है बच्चों, तो 2 2 प्लस हो सकते हैं। जैसे अभी हमने जो श्रृंखला बताई, उस श्रृंखला में 2 2 प्लस होगा। यदि हुआ है तो हम आगे 2 ही प्लस करके अगली श्रृंखला बच्चों पूरी कर लेते हैं। यदि बच्चों इस श्रृंखला में इस प्रकार से प्लस हुआ है, तो 3 प्लस किया है, 4 प्लस किया है, 5 प्लस किया है, तो अगली वाली संख्या को भी हम उतना ही प्लस करके लिख देंगे। यह श्रृंखला हमारी बढ़ते हुए क्रम में है। जैसे हम देख रहे हैं दूसरे नंबर की श्रृंखला जो हम आपको बता रहे हैं बच्चों, यह दूसरे नंबर की श्रृंखला प्लस में है, अर्थात बढ़ते क्रम में है बच्चों। पहले 1 प्लस किए हैं, फिर 2 प्लस किए हैं, फिर 3 प्लस करे हैं, फिर 4 प्लस किए हैं, फिर 5 किए हैं। हम भी इसी तरह बढ़ते क्रम में प्लस करेंगे। अभी बच्चों यह श्रृंखला में 2 ही 2 प्लस हो रहा था, 3 3 भी प्लस हो सकता है बच्चों, 4 4 भी प्लस हो सकता है, 5 5 भी प्लस किए जा सकते हैं। 1 प्लस, 2 प्लस, 3 प्लस, बढ़ते क्रम में भी प्लस हो सकता है बच्चों। 4 प्लस किया है, 5 प्लस किया है, बढ़ते क्रम में भी प्लस हो सकता है, घटते क्रम में भी बच्चों प्लस हो सकता है। और देखते हैं बच्चों,
जोड़ के तीसरे नियम में क्या हो सकता है कि 1 जोड़ सकता है, फिर 3 जोड़ सकता है, फिर 5 जोड़ सकता है, फिर 6 जोड़ सकता है बच्चों। 5 के बाद 6 नहीं जोड़ सकता, सॉरी बच्चों, ये 5 के बाद जोड़ेगा 7। अगर विषम संख्याओं का जोड़ चल रहा है बच्चों, तो विषम ही संख्या आगे हम जोड़ करके श्रृंखला निकाल सकते हैं। जैसे किसी संख्या को हम देखते हैं, किसी संख्या को देखते हैं, कोई भी हमें आगे की श्रृंखला ज्ञात करनी है बच्चों, तो जो आगे की श्रृंखला हम ज्ञात करते हैं उस श्रृंखला के हिसाब से हम यह दिमाग लगाना है, हमको यह जानने की जरूरत है बच्चों कि कितनी जोड़ की श्रृंखला चली है तो कितना प्लस किए हैं। घटते क्रम में बच्चों प्लस हो सकता है, बढ़ते क्रम में प्लस है। जोड़ के कई नियम हो सकते हैं बच्चों, कोई भी संख्या जोड़ दी जा सकती है। सम संख्याओं का जोड़ हो सकता है, 3 3 प्लस कर सकता है, 3 3 प्लस कर सकता है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों, कभी कभी 2 4 फिर 2 फिर 4 प्लस किए हो सकता है। कभी 2 प्लस करेगा, कभी 4 प्लस करेगा, लेकिन इनका एक क्रम रहेगा बच्चों, कभी 2 फिर 4 फिर 2 फिर 4। तो हम भी क्या करेंगे, अगली श्रृंखला निकालने के लिए 2 प्लस कर देंगे। ये जोड़ के बच्चों क्रम है। अगर हमें जोड़ की श्रृंखला निकालनी है बच्चों, तो इस नियम के तहत हम निकाल सकते हैं। जैसे पहला वाला सवाल है हमारे पास बच्चों, पहली वाली श्रृंखला में पहला वाला सवाल है बच्चों, ये हमने लिख करके रखा है। आप इसको देखिए, यह सवाल कैसा है, यह क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें देखिए कितना प्लस किया है। पहले आप इसको देखिए, 4 की संख्या मूलभूत संख्या है, फिर आगे बढ़ रही है संख्या। अगली वाली संख्या बच्चों बढ़ी हुई संख्या है, अर्थात इससे बड़ी है। तो बड़ी है संख्या, बढ़ गई है, तो इसका मतलब या तो जोड़ हो सकता है बच्चों, या तो गुणा हो सकता है, घटाना और भाग हो नहीं सकता है। तो हम ये जानते हैं कि जोड़ है। तो 4 में कितना प्लस किया है बच्चों, 3 प्लस करके उसने 7 लिखा है। अब हम 7 में 3 प्लस करके देख लेते हैं कि अगली वाली संख्या है सही कि नहीं। आगे ही अगर हम 3 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, नहीं मिलेगी। अब इसमें क्या प्लस किया है बच्चों, 5 प्लस कर दिया है, 12 हो गई है। अब हमको अनुमान लग गया है कि 3 प्लस 5 कर रहा है। कहीं हमने देखिए ये विषम संख्याओं का योग किया है, हो सकता है यह विषम संख्याएं ही जोड़ रहा हो, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 12 में 7 देख लेंगे कि 12 में 7 प्लस करके देखेंगे 19 यदि है तो हमारे श्रृंखला का यह नियम सही है। 3 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे, अब की बार 9 जोड़ेंगे, 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 28 हो जाएगा। और 28 में अब 9 नहीं जोड़ेंगे, 10 नहीं जोड़ेंगे, 11 जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे विषम क्रम में, विजातीय क्रम में पहले 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, आगे आने वाली संख्या बच्चों क्या है, 11। तो हम क्या जोड़ेंगे बच्चों 28 में, 28 में हम 11 जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे बच्चों, 11 जोड़ देंगे, तो कितनी संख्या आ जाएगी, 39। हमारी श्रृंखला पूरी करने के लिए जो उत्तर मिलेगा बच्चों, वह कौन सा उत्तर है बच्चों, 39। कौन सा उत्तर मिला हमको, 39। कौन सा उत्तर मिल गया बच्चों, 39 उत्तर मिला। आइए बच्चों अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 6 8 12 18। अब इसको देखते हैं बच्चों, 6 8 12 18 जोड़ की श्रृंखला में बच्चों इतना ध्यान देना है हमको कि क्रम चलेगा, जो भी एक क्रम चलेगा। 2 2 का क्रम होगा बच्चों तो 2 2 के क्रम में जोड़ेंगे, 3 3 का क्रम होगा तो 3 3 के क्रम में जोड़ेंगे, एक बार 2 एक बार 3 का क्रम होगा तो वही करेंगे। विषम संख्याओं का क्रम है तो विषम संख्याओं में जोड़ करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, ये सवाल यहाँ पर हम देखते हैं, 6 में कितना जोड़ कर रखा है, 2, 8 हो गया है। देखिए 8 अगली संख्या है, 6 8, 8 में कितना जोड़े हैं, 8 में कितनी संख्या जोड़ दी गई है, 4, तो कितना हो गया है, 12। अब हम 12 में क्या करेंगे, 6 जोड़ेंगे, 12 6 18,
अगली संख्या हमारी 18 है, बिल्कुल हमें मिल रही है। अगली संख्या क्या जोड़ रही है? 18। 18 में देखिए बच्चों क्या जोड़ना है हमको? 18 में हम क्या जोड़कर लिख देंगे? देखिए यहाँ कितना जोड़ रहे हैं, यहाँ जोड़ रहे हैं 2 4 6 8, 8 जोड़ेंगे बच्चों। यहाँ कितना जोड़ेंगे? 8। एक क्रम है दो दो के गैपिंग का, दो दो के बीच का। एक बार 2 जोड़ा, 4 जोड़ा, 6 जोड़ा, अब 8 जोड़ सकते हैं। कितना होगा? 26। यहाँ देखते हैं क्या 26 है? अभी यह सही है, अभी हमारी श्रृंखला सही जा रही है बच्चों। अब 26 में हम 2 के अंतराल में क्या प्लस करेंगे बच्चों? 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36। अब देखते हैं यहाँ क्या 36 है? ये सही है। अगर यह सही श्रृंखला है, बिल्कुल मिल गया है हमको। एक बार 2 जोड़ा है, एक बार 4 जोड़ा है, एक बार 6 जोड़ा है, एक बार 8 जोड़ा है, एक बार 10 जोड़ कर रखा है। अब हम क्या करेंगे? 36 में क्या जोड़ देंगे बच्चों? कितना उत्तर आ जाएगा? बताइए कितना उत्तर आ जाएगा? 48 उत्तर होगा। हमारा उत्तर क्या होगा? आगे की श्रृंखला पूरी करने के लिए हमें किस अक्षर की जरूरत है बच्चों? 48। किस अक्षर की जरूरत है? 48। हमें 48 वाला ऑप्शन ही सही होगा। जो हम ऑप्शन निकालेंगे वो 48 वाला ऑप्शन बच्चों क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। ये बच्चों थी जोड़ की श्रृंखला। ये क्या थी बच्चों? ये जोड़ की श्रृंखला थी। ऐसे हम जोड़ रहे थे, ये हमारा जोड़ का क्रम था। ऐसे इसे हमने जोड़ कर रखा है, इसे हमने जोड़ कर रखा है। अब जोड़ ऐसे ही आएंगे बच्चों। अगर श्रृंखला बढ़ते क्रम में है तो हमें एक नियम के अनुसार जोड़ना है। 2 2 का जोड़ कर रहा है, उसमें 2 2 जोड़ है तो 2 ही 2 जोड़ेंगे बच्चों। 3 3 का जोड़ है तो 3 3 ही जोड़ते चले जाएंगे। एक बार 2, एक बार 4, एक बार 6 है तो हम भी आगे की श्रृंखला में 2 के गैपिंग में जोड़ेंगे। यदि 1 जोड़ कर रखा है, 3 जोड़ कर रखा है, 5 जोड़ कर रखा है तो यह विषम की श्रृंखला है, विषम की तरह चलेगी। एक बार 3 है, एक बार 4 है, फिर एक बार 3 है, एक बार 4 है, तो हम इस क्रम को तोड़ेंगे नहीं। जोड़ का जो क्रम है, जो श्रृंखला दी हुई है बच्चों, उसे तोड़ना नहीं है, उसी नियम से हमें चलना है। अगर हमारी श्रृंखला में ये सब जो योग एक समान दिए हैं, बढ़िया से दिए हैं, तो हम इसी के आगे की श्रृंखला को पूरी कर देते हैं। अगर वो 3 3 जोड़े हैं तो हम भी 3 जोड़ के श्रृंखला निकाल लेते हैं। उसी तरह अगर विषम में जोड़े हैं तो हम भी विषम जोड़ के श्रृंखला निकाल लेते हैं। मैं आशा करता हूं बच्चों ये दोनों सवाल, श्रृंखला के जोड़ के दोनों सवाल आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों अगला देखते हैं हम घटाने के लिए, घटाने की श्रृंखला कैसे चलती है। अगर हम घटाने की बात करते हैं, अब श्रृंखला कई तरह की होती है बच्चों। श्रृंखला हमने देख लिया जोड़ की श्रृंखला, एक श्रृंखला हमने देख लिया बच्चों जोड़ की श्रृंखला देख लिया है। तो अब घटाने की भी श्रृंखला देखेंगे। जोड़ की श्रृंखला के बाद में जो श्रृंखला होती है बच्चों वो घटाने की श्रृंखला है। अब यहाँ देखेंगे बच्चों ये एक श्रृंखला हमने बनाकर रखी है। क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरे क्वेश्चन में जिसमें हम ये व्हाइट पेन चला रहे हैं, ये श्रृंखला हमारी बनी रखी है पहले से। अब इस श्रृंखला को तुरंत हमें सॉल्व करना है। 87, 86, 84, 81, 77 आगे की श्रृंखला पूरी करनी है। बेरी जी बहुत सिंपल है बच्चों, 87 है। अब इसके बाद वाली श्रृंखला बच्चों 86 है। तो हमें यह मालूम है कि घट गई है, तो घटते हुए क्रम में है बच्चों। एक घटा के लिख दिया है 86। अब हम 86 में अगली श्रृंखला में 2 घटा के देख लें क्या सही है। यदि 84 लिखा है तो बच्चों सही होगा हमारा नियम। देखिए 84 लिखा है। अब क्या करते हैं, 84 में हम 3 घटा कर देख लेते हैं। 84 में जब हम 3 घटा देते हैं बच्चों तो 81 आता है। 81 में 3 घटा दे, 4 घटाएंगे बच्चों, क्योंकि क्रम हमारा सही चलना चाहिए। क्रम हमारा घटाने का क्या चलना चाहिए? सही चलना चाहिए। जब 4 घटा देंगे तो बच्चों 37 हो जाएगा। श्रृंखला हमारी 77 हो जाएगा, सॉरी 77 हो जाएगा। श्रृंखला हमारी जो आएगी, श्रृंखला जो आएगी बच्चों
वो 77 आएगी अगली। तो यहाँ 77 लिखा है। अब हमें अगली श्रृंखला ज्ञात करनी है, तो यहाँ से हम जो दिमाग लगाएंगे, क्या दिमाग लगाना है हमको, ये देखना है कि एक, पहले एक घटाया है, फिर दो घटाया है, फिर तीन घटाया है, फिर चार घटाया है। अब हम क्या घटा देंगे बच्चों, 5 घटा देंगे। 77 में 5 घटा देंगे बच्चों, कितना हो जाएगा, 72। अगली श्रृंखला बच्चों हमारी क्या होगी, हमारा अगला उत्तर क्या होगा बच्चों, अगला उत्तर हमारा क्या होगा बच्चों, 72। हमारा उत्तर अगला क्या होगा बच्चों, 72। आया ना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो बच्चों वीडियो में कमेंट करिएगा, बिल्कुल मैं आप लोगों को फिर से बताऊंगा। यह श्रृंखला बहुत ही सरल है बच्चों, यह श्रृंखला बहुत ही सरल है, अब बिल्कुल अच्छे ढंग से आ जाएगा। अब देखिए ये नई श्रृंखला, अब ये वाला सवाल हम देखते हैं, दूसरा सवाल हम देखते हैं, पहला घटाने का, दूसरा घटाने का सवाल हम देखते हैं बच्चों। बिल्कुल हमारे समझ में बिल्कुल सरल है, हम चाहते हैं कि यह आ जाएगा आप लोगों को। हम इसे देखते हैं कि कैसे हल करना है, या हम देखते हैं कि हमको कैसे हल करना है। अब बच्चों अपना दिमाग हम लगाते हैं। देखिए क्रम क्या है इनका घटाने का, क्रम घटते हुए क्रम में है बच्चों। जैसे हम देखते हैं, पहली श्रृंखला लिखी है 45, क्या लिखी है बच्चों, 45। 45 में हम कितना घटाकर 43 प्राप्त किए हैं, कितना घटाए हैं बच्चों, 45 में 2 घट गया है, तो क्या मिल गया है, 43 मिल गया। और 43 में कितना घट गई है श्रृंखला, 43 में कितना घटाकर 39 लिखी है, 4 घट गया है, तो कितना हो गया है बच्चों, 39 हो गया है। और फिर 39 के बाद में कौन सी श्रृंखला लिखी है बच्चों, 37 लिखी है। 39 में हम क्या घट जाएगा बच्चों, 6 घटा देते हैं, तो कितना, 39 के बाद देखो बच्चों 39 में क्रम नहीं चल रहा है, एक बार 2 घटा रहा है, एक बार 4 घटा रहा है, एक बार 2 घटा रहा है, एक बार 4 घटा रहा है, इतना तो हमको मिल गया है। फिर इसके बाद में हम यदि 6 घटा देते हैं तो 33 हो जाएगा, इसलिए 6 नहीं घटा रहा है। अब कितना घटाया है, 2 घटाया है, कितना घटाया है, 2 घटाया है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 37 हो गया है। कितना हो गया है, 37 हो गया है। 37 यहाँ की श्रृंखला मिल रही है अभी बच्चों, मिल रही है ना। अब हम क्या करेंगे, 37 में फिर कितना घटाएंगे, 4 घटाएंगे। अब देखेंगे 33 भी यहाँ की श्रृंखला मिल रही है। तो देखिए बच्चों, अब हमने क्या देख लिया, एक बार 2 घटाया है, एक बार 4 घटाया है। अगली बार हम देख लेते हैं कि यही क्रम है, एक बार 2 घटाना, एक बार 4, एक बार 2 घटाना है, एक बार 4 घटाना है। यदि यही क्रम है तो हमको आ जाएगा। अब 33 में हमें 2 घटाकर लिखना है, 31 अगर आगे की श्रृंखला लिखी है तो 2 घटाया है। अब 31 में हम क्या घटा देंगे बच्चों, 4 घटा देंगे। हम आगे की श्रृंखला क्या लिख देंगे बच्चों, क्या लिख देंगे, बताइए आगे की श्रृंखला क्या आएगा बच्चों, कौन सा उत्तर आएगा बच्चों, 27। कौन सा उत्तर होगा, 27। श्रृंखला हमें घटाने की प्राप्त हो गई है बच्चों। हमें मालूम चल गया है कि यह श्रृंखला हमें कैसे पूरी करनी है। बच्चों श्रृंखलाएं कई प्रकार की होती हैं, जोड़ की, घटाने की, गुणा की, भाग की, वर्ग की, घन की। अभी हमने सिर्फ देखा है जोड़ की श्रृंखला, जोड़ की श्रृंखला और घटाव की श्रृंखला, घटाने की श्रृंखला, है ना, जोड़ भी किया, घटाना भी किया। हम इन श्रृंखलाओं में देख लेते हैं कि जोड़ किए, कितनी श्रृंखला जोड़े है, 3 का जोड़ है। इसमें कितने का जोड़ था, 2 का जोड़ था। इसमें घटाने है, घटाया है। इसमें क्या किया था, इसमें भी घटाया है। तो जो घटाने की श्रृंखला है, वो घटाने की श्रृंखला में अगली वाली श्रृंखला घटती जाती है, जोड़ने की श्रृंखला में बढ़ती जाती है। तो बच्चों हमें इतना ध्यान रखना है कि जोड़ की श्रृंखला कौन सी है, घटाने की श्रृंखला कौन सी है, और हमारे जोड़ घटाने के नियम किस तरह से चलेंगे। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर आएंगे। धन्यवाद।